अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और हम समय पहले बात करेंगे 29 जनवरी के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अच्छा जनाब, समय पहले मार्केट की आज की कहानी को देखते हैं। चार्ट आपके सामने है और एक सिलसिला शुरू किया था मैंने कि आपको आवरली चार्ट भी दिखाऊं 21 तारीख से, वो मैं मुसलसल दिखा रहा हूँ। उसकी क्या वजूहत है, उम्मीद है अगर पिछली वीडियोस पर तवज्जो दी हो तो समझ आ रही होंगी। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो कल की वीडियो में मैंने जो बातें कही थी, नंबर एक मैंने कहा था कि 188 380 को मार्केट को चाहिए कि इमीडिएट सपोर्ट बनाए, और मार्केट ने बात को सुना, उसको इमीडिएट सपोर्ट भी बनाया और वहीं पे क्लोज भी हो गई। इस लेवल की इंपॉर्टेंस आज के सेशन में वाज़ेह तौर पे नजर आती है। पूरा दिन उसके अराउंड ट्रेडिंग होती रही, उसके ऊपर बहुत एफर्ट हुई। हाई बना 189 184 का, मगर एंड अप हो जाता था 188 380 के पास आता था, एग्जॉस्ट होके फिर वहीं आता था, फिर वहां से उसको एनर्जी मिलती थी, फिर दोबारा जाता था। तो इसने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस लेवल ने। इस लेवल के पास बुल्स और बियर्स की ताकत और पावर नजर आ रही थी, टग ऑफ वॉर। मैंने लिखा कि वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो गए, आज 24% वॉल्यूम बढ़े। नॉर्मलाइज इसलिए कह रहा हूँ कि एक 40-42 करोड़ के वॉल्यूम पे हम मुसलसल चल रहे थे, तो पिछले सेशन में 24% कम हुए थे, आज 24% वापस बढ़ गए, तो हम नॉर्मल वॉल्यूम जो 40-42 करोड़ के चल रहे थे उस पर आ गए। गो के अगर हम चार्ट को देखें, वॉल्यूम पैटर्न को, तो 12 से पहले तो 1 करोड़ से हम काफ़ी नीचे चल रहे थे। अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो 50 लाख पर 5 मिनट भी नहीं होगा। ये जो दूसरा 12 बजे के बाद का सेशन है, उसमें हमें कुछ ऐसे टारगेटेड एंट्रीज मिली जो एक्टिविटी टारगेटेड नजर आई, जिसमें 2 करोड़ और कहीं 3 करोड़ के पास भी वॉल्यूम गया 5 मिनट में। और मैं समझता हूँ उसी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज भी देखने को मिला, वरना शायद वॉल्यूम कल जैसा या कल से भी कम होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो सेशन था वो बैलेंस करता हुआ नजर आया। अब चलते हैं स्ट्रेटजी फॉर कमिंग सेशन पे, जिसको हम एक्शन प्लान भी कहते हैं। अगर हम परसों नहीं, कल का सेशन देखें तो लास्ट आवर रिकवरी में पर मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि रिकवरी तो हुई है लास्ट आवर में, मगर ये बुल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। और फिर आपको याद होगा कुछ बुलिश रिन्यूएबल लेवल दिए थे, वहां तो गई नहीं मार्केट। हाई आप देख लें आज का। आज की मार्केट में क्या हुआ कि लास्ट आवर में रिकवरी के बजाय प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये एक फर्क आया है। मगर वो जो आवरली चार्ट दिखाया है उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 21 को प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, तो 22 और 23 को, यानी कि जुमेरात और जुम्मे को जो मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही थी, वैसा बिहेवियर हमें देखने को मिला है दोबारा से मार्केट में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, ऐसा बिहेवियर जिसको हम साइडवेज या रेंज बाउंड कहते हैं, ये मार्केट के प्रेशर्स को, चाहे वो ऊपर बढ़ने का हो या नीचे जाने का हो, उसको एब्जॉर्ब भी करता है और आसानी पैदा करता है अगली शॉर्ट वेव्स क्या पॉइंट कर रही हैं उसको समझाने के लिए। तो अब अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो मैंने कल कहा, सिलेक्टिव रहना चाहिए, एक्सपोजर कम होना चाहिए और अपनी पोजीशन को उस वक्त बढ़ाना चाहिए जब कंफर्मेशन मिले। उस वक्त तक लो एक्सपोजर पे काम करना चाहिए, रिड्यूस एक्सपोजर पे, जब तक हम कंफर्मेशन चार्ट पे ना देख लें। अच्छा जनाब, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर। जिस तरह मैंने कहा कि कोई तब्दीली मेरे व्यूज में ज्यादा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 188 380 जो है पिवटल पॉइंट लेवल बन गया है। ये सर्वाइवल लेवल
बनेगा कि अगर इसके ऊपर रहे तो उम्मीदें हैं, नाकाम रहे तो एक्सॉस्शन के रिस्क हैं। एक्सॉस्शन का प्रॉपर ट्रिगर तो हमें थोड़ा नीचे मिल रहा है, 187,915 के नीचे, मगर बहरहाल सेंटिमेंट एग्जॉस्टेड तो 188,380 के नीचे भी है। अब डिपेंड करता है हाउ कंसिस्टेंट बियर्स आर, वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर वो ऊपर ही हमें नजर आ गए तो 380 पे ही हमको समझ लेना चाहिए, वरना 187,915 इज दी प्रॉपर एग्जॉस्शन ट्रिगर। और फिर उसकी कंफर्मेशन जो है वो 187,445 के नीचे। और सर्वाइवल जो है वो तो आपको बताया मैंने, 188,380 है, इसलिए उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों करार दिया है मैंने। और 187,445 के नीचे मैं शायद एग्रेसिव सेलिंग भी देखूंगा, उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और एक बात और याद रखिएगा, जब हाइपर स्टार्ट होता है या कोई हाई जब बन जाता है तो यही लेवल थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। मतलब अगर फर्ज कर ले थोड़ी देर के लिए कल 188,900 का या 700-800 का हाई बनता है, एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिर 188,380 जो है वो पहला ट्रिगर बन जाता है। ठीक है जी, तो फिर 187,915 एग्रेशन भी पैदा कर सकता है। ये चीज़ें समझने की हैं जो रोज़ाना इतनी तफसील से समझाता हूं, तो शायद आपको समझनी चाहिए। बुल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मुझे नजर आती है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई बुलिश कम बैक नहीं है, वो 188,680 है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है जो बुल्स में आ सकती है वो 189,300 के ऊपर है। ये मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, तो वही बात है। ट्रेडिंग का फलसफा आज हमारा ये है कि जो मार्केट में कंफ्यूजन हो, खींचातानी हो, बुल्स एंड बियर में टग ऑफ वॉर हो, तो समझदारी ये है कि थोड़ा सा, जिस तरह मैंने कहा, कि अपने पोजीशंस को कम कर ले और कोई ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ट्रेड ना करने से लिक्विडिटी मौजूद होती है, लिक्विडिटी मौजूद होती है तो फिर ऐसी जगह पे, दुरुस्त जगह पे हमें एंट्री लेने में मदद देती है। अगर हम लेके बैठे रहते हैं तो उस वक्त जब दुरुस्त जगह पे मार्केट रिएक्ट करती है, चाहे वो लॉन्ग ऑन डिप हो या ट्रिगर पे कर रही हो मार्केट, तो वहां पर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, ताकि अगर हम दुरुस्त जगह पे एंट्री लेंगे तो फिर हमें डायरेक्शन भी सही मिलेगी। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो कमेंट करके बताइए, नहीं आई है तब भी बताइए। बस अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा हो तो मुझे बुरा नहीं लगता। कोई लॉजिकल बात की जाए, टेक्निकली बताया जाए। अगर कोई गलती आपको नज़र आती है और अगर ये वीडियोस आपके लिए मददगार होती हैं तो दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। शुक्रिया।